नमस्कार, मैं हूं दोझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के डीएम कार्यालय के सामने। जैसा कि आपको बताते चले कि आज 15 जुलाई को जो शिक्षक है, शिक्षकों ने यहाँ पे ज्ञापन देने की बात कही थी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि शिक्षकों ने कुछ मांगे रखी हैं सरकार से, और उसी क्रम में हम जो है यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो एक शिक्षक नेता है वो मौजूद हैं। उनसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या प्रकरण है। ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम भारतेंदु यादव है और मैं यही राज्य कर्मचारी शिक्षक हूँ और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जिला संयोजक हूँ। आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी कार्यालय पे उपस्थित होकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित ज्ञापन देने का कार्य किए हैं। हमारी इसमें प्रमुख मांग है कि शिक्षकों को एक नया 8 तारीख से प्रावधान आया है कि शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी देनी है। शिक्षकों को के साथ ही बच्चों को भी ऑनलाइन हाजिरी लेनी है। शिक्षक उस क्रम में अपनी कुछ मांगे रख रहा है कि हमको आपकी ऑनलाइन हाजिरी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन शिक्षकों की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिसको आपने दूर करने का वादा किया था। उन शिक्षकों के जो आपने वादे किए थे वो वादे आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने कहा था कि शिक्षकों ने इसको मांग किया था कि जिस तरह से राज्य कर्मचारियों को 30 छुट्टी मिलती है, 30 EL जिसको अर्जित अवकाश बोलते हैं, और वो बेसिक में सिर्फ 1 EL होता है। कोई 30 EL पाए, कोई 30 छुट्टी पाए और कोई 1 छुट्टी पाए, क्या यह न्याय संगत है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात पीड़ा रखना चाहता हूँ। दूसरा, हमारे पास केवल 14 CL है, 14 कैजुअल लीव। उसमें भी हम समय के अनुबंधित हैं कि हमको विद्यालय समय के, अगर विद्यालय हमारा 9 बजे का है तो हमको 9 बजे के पहले सूचित कर देना है कि हम आज छुट्टी पर हैं। अगर हमारी आवश्यकता, हमारी गाड़ी खराब होती है, हमारे घर में कोई दुर्घटना होती है, हम रास्ते में हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है, तो उसकी सूचना हम नहीं दे सकते हैं, उस छुट्टी हम नहीं ले सकते हैं। उसके लिए हमको मेडिकल अवकाश लेना पड़ता है। तो हम अन्य विभागों में, यही यहाँ नहीं, इंटर कॉलेजों में आधी छुट्टी लेने का प्रावधान है, हाफ छुट्टी, हाफ CL। तो वो जो 30 EL मिलता है और 15 हाफ CL मिलता है, उसकी मांग कर रहे हैं हम लोग। और बेसिकली अभी जो विरोध है वो ऑनलाइन का विरोध है या जो आप लोगों की मांगे हैं उसको लेकर? ऑनलाइन का विरोध नहीं है, हमारी बहुत से टीचर जो है ऑनलाइन का भी विरोध कर रहे हैं। और जैसे कुछ ग्राम ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे सड़कें तो वाकई खराब हैं, जहाँ पे टीचर समय से नहीं पहुंच सकते हैं। ये न्यूज भी हमने कवर की थी। अभी चरगामा ब्लॉक के भी 2 दिन पहले हमने जो न्यूज कवर की थी, चरगामा ब्लॉक में सेक्टर है जहाँ की विद्यालय से सड़क की दूरी 500 मीटर है, लेकिन पूरी रोड में बुरी तरीके से जल जमाव है, पूरा पहुंचने की व्यवस्था। लेकिन जो गाँव के शिक्षा मित्र हैं वो मान के चलिए कि विद्यालय 60-70 किलोमीटर दूर है। ये चीज तो समझ में आती है, 70 किलोमीटर कोई टीचर अगर जाएगा तो उसका लेट हो सकता है, लेकिन जो शिक्षा मित्र है वो तो गाँव के ही होते हैं, वो क्यों नहीं समय से पहुंच रहे हैं? सभी समय से पहुंच रहे हैं। इक्का दुक्का अगर कुछ कमियां खामियां हैं तो उनके घर की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिसको वो दूर करने के नाते अपना ऐसा कार्य आपको सुनने में समझ में आया होगा। अगर आप चरगावा में बता रहे हैं कि विद्यालय पे जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं है, तो आप कल्पना कर लीजिए कि बेलघाट, कंपियरगंज, बड़हलगंज, ब्रह्मपुर, जो गोरखपुर से कम 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर की दूरी पर जो परिक्षेत्र है, वहां पे सड़कें किस हाल में होंगी, जहां पर इस समय बाढ़ से पूरा पूर्वांचल हाहाकार मचा हुआ है। कई गांवों में जो है बाढ़ जाके, कई विद्यालयों में बाढ़। ऐसी स्थिति में आप शिक्षक से कैसे कल्पना कर रहे हैं कि वो 8 बजे जा करके अपनी ऑनलाइन हाजिरी लगा पाएगा? कई गांव ऐसे हैं जहां पे नेटवर्क की सुलभ व्यवस्था नहीं है, रास्ते की सुलभ व्यवस्था नहीं है। शिक्षक आपसे कोई चाँद तारे नहीं मांग रहा है। शिक्षक आपसे राज्य कर्मचारियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत हमारी नीड है, उस चीजों को मांग रहा है। शिक्षक आपसे यह कह रहा है कि जो 30 EL आप विभिन्न विभागों में देते हैं, क्या वो 30 EL शिक्षक नहीं पा सकता है? शिक्षक को आप केवल वर्ष में 1 EL क्यों देते हैं? जो आप हाफ EL माध्यमिक शिक्षक में और विद्यालयों में देते हैं, क्यों शिक्षक को आप क्या हमको आधे दिन, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, हम विद्यालय पे पहुंच गए, आधे घंटे लेट है, तो अगर 8:01 पे आप पहुंचेंगे तो आपकी अटेंडेंस लॉक हो जाएगी। आधे घंटे की तो सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो भी जुमले हैं, इसके पहले भी जुमले उन्होंने दिए थे कि आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी, बस आप टैबलेट रिसीव कर लीजिए। जब टैबलेट शिक्षक रिसीव कर लिया तो उन्होंने कहा हम 15 जुलाई से आपका ऑनलाइन हाजिरी करेंगे, और हकीकत यह था कि 15 जुलाई से पहले उनको न जाने कौन सा ऐसा भूत सवार हुआ कि वो 8 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी लेने का प्रारंभ कर दिया, आदेश ले दिए।
शिक्षक इससे आक्रोशित नहीं होगा। और आप अगर हिंदू हैं, मैं अगर हिंदू हूं, मेरे माता पिता की मृत्यु होती है तो हमारे पास माता पिता का पितृ शोक मनाने के लिए कोई छुट्टी नहीं है, कोई हमारे पास वो नहीं है। हम अस्वस्थ होंगे, मेडिकल लीव लेंगे, उसके बाद अपने माता पिता की अंत्येष्टि और ब्रह्मबोध और शांति भोज का कार्यक्रम करते हैं। ये कहाँ का विभाग है, ये कहाँ का न्यायोचित है? इसकी मांग हम लोग मांग रहे हैं। हमें ऑनलाइन हाजिरी से विरोध नहीं, हमारे इस नए नियम प्रणाली से विरोध है और हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को, हमारी चीजों को हमको वापस कीजिए। और जो आपको करना हो, ऑनलाइन हाजिरी नहीं, डिजिटल कैमरा लगा के सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, शिक्षक हर स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को, मूलभूत चीजों को आप वापस नहीं करेंगे, देंगे नहीं, और शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे। अरे हम तो मांग रहे थे इनसे पेंशन, कौन कहे पेंशन ही तो हमारा नौकरियां छीन लेंगे। यह स्थिति है। अगर आप 8:01 पे जाएंगे तो आप अपना अटेंडेंस लॉक नहीं कर पाएंगे। अगर आप विद्यालय 3 बजे तक का है, 2 बजे आपके घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, आपकी बच्ची बीमार पड़ गई, आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो 1 घंटा इंतजार करिए अटेंडेंस लॉक करने के लिए, उसके बाद आप विद्यालय से निकल पाएंगे। और अगर आप शाम का अटेंडेंस नहीं लॉक करते हैं तो आपको उस दिन का वेतन काट दिया जाएगा। ये तुगलकी फरमान उत्तर प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी नहीं मानने वाला है। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को दीजिए। और एक अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से और करना चाहता हूं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में भी डिजिटल हाजिरी की जाए, ब्लॉक के कार्यालयों पे भी डिजिटल हाजिरी की जाए और सभी कर्मचारी साथियों के साथ डिजिटल हाजिरी किया जाए। और ये जबकि ये लोग 30 छुट्टी पाते हैं, 15 CL पाते हैं, 15 EL हाफ CL पाते हैं, 24 सेकंड से और बहुत सारी चीजें इनके पास है। कैशलेस चिकित्सा है, हमारा इलाज हम अपने पैसे से कराएंगे। जो आपने ज्ञापन दिया है इसमें क्या क्या जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदु क्या क्या हैं आज के ज्ञापन के? आज के ज्ञापन में मुख्य बिंदु यही है कि प्रथम दृष्टिया में यह जो फरमान है इसको वापस लिया जाए। शिक्षक संगठनों से वार्ता करके हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे हमारा 30 EL, 15 CL, 15 हाफ CL, कैशलेस चिकित्सा और एक महत्वपूर्ण पुरानी पेंशन योजना, इन सब की चीजें हमको वापस किया जाए। और महिला शिक्षकों की नियुक्ति उनके घर से मैक्सिमम 15 से 20 किलोमीटर किया जाए, जिससे सुचारू ढंग से, और जहां जहां रास्ते आपके विद्यालय के खराब हैं महोदय, वहां टेंडर निकाल के वहां के रास्तों को भी बनवाने का कार्य किया जाए। तो आज के मुख्य बिंदु आपके यही जी। तो अगर सरकार अगर आपके मांगों को तत्काल तो मानेगी नहीं, अगर तत्काल नहीं मानती है तो क्या सरकार को आपने कोई अल्टीमेटम दिया है कि कितने दिन में उनकी मांगों को मानना है? और अगर सरकार नहीं मांगती तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? हम अपना विरोध कर रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, ये करवाते रहेंगे। अगर सरकार झुकने को तैयार नहीं है तो हम भी झुकने को तैयार नहीं है। और सरकार से हमारे विभिन्न मोर्चे बने हुए हैं, संघर्ष मोर्चे बने हुए हैं, जिसमें एक नया है कि 29 तारीख तक अगर मांगे वापस नहीं ली जाती हैं, मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तो 29 तारीख को जहां से ये आदेश फरमान जारी हुआ है वहां ये शिक्षक, शिक्षा मित्र कर्मचारी वहां मोर्चा वहां पे अपना प्रदर्शन करने का कार्य करेगा। चलिए, अगर सरकार आपकी बातें मानती है, लेकिन एक चीज आप बताइए कि अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी जो गांव के शिक्षा मित्र वगैरह हैं, जो आसपास के हैं, अगर फिर भी वो समय से विद्यालय नहीं पहुंचते हैं, तो क्या आपका जो शिक्षक संघ है, जो आपके नेता हैं, क्या उनसे इस चीज का अनुरोध करेंगे या उनके लिए भी कोई सख्त नियम जो है वो लेकर आएंगे? बिल्कुल, हम बच्चों के साथ हैं, बच्चों के भविष्य के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। कोरोना काल में 1621 शिक्षकों ने अपने जान का बलिदान दिया है, जिस समय लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। कुछ शिक्षकों ने अपनी जान दे करके कोरोना वॉरियर्स की तरह जो है देश का सेवा किया है। और जब हमको हमारी चीजें मिलेंगी तो हम उनका सम्मान जरूर करेंगे। मैं तो यही चीज कहना चाहूंगा, वो बात याद आती है कि कोई बात नहीं, कुल मिला जुला के ये है, याद आ गया कि समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला दुश्मन से मिलकर भाई भी काट लेता है, अब बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू, जिसे सर पे बिठाता हूं वही सर काट लेता है। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी गोरखपुर में डीएम कार्यालय पे लगातार शिक्षकों का विरोध जारी है, लेकिन सरकार अभी भी किसी भी तरीके से खुद को भी बैकफुट पे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ सरकार ने कहा है कि अगर कोई शिक्षक 8 बजे तक नहीं पहुंच पाता है
तो उसको आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो शिक्षक यही बता रहे हैं कि ऐसी कोई सुविधा उनको नहीं मिली है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर 29 जुलाई तक ऐसा, या 28 जुलाई तक कह लीजिए, कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो फरमान लखनऊ से हुआ है, ये लोग लखनऊ पहुंचकर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। Thank you.